हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू शारदा सदन ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर्स के पार्ट्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको कंप्यूटर का कि उसके कितने पार्ट्स हैं, मॉनिटर के कितने पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सीपीयू के अंदर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे एएलयू, सीयू हो गया, रजिस्टर्स हो गए। तो उन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कि जो हम पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप में जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी पीसी का या फिर किसी भी डिवाइस का, चाहे आप मोबाइल डिवाइस लीजिए या फिर आप कंप्यूटर ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी आपके जैसे ये बोर्ड डिजिटल पैनल है। ठीक है, जो भी आपका जो डिजिटल पैनल होता है या फिर ठीक है डिजिटल डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे हो, उसका कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर वो रन करता है। ठीक है, तो जैसे पीसी की बात कर रहे हैं हम, तो पीसी के अंदर सबसे पहले विंडोज का, ठीक है, देन सेकंड, ठीक है, अलग कंपनी है, ठीक है, लिनक्स का। देन थर्ड है क्रोम का। और इसके अलावा, ठीक है, अगर हम मोबाइल की बात करें, ठीक है, तो मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल के अंदर भी आता है, सॉरी, एक पीसी के अंदर एक और रह गया आपका। ठीक है, वो है मैक ओएस। ठीक है, ये मैक ओएस। ठीक है, देन अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में भी आता है आईओएस। अगर एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, एप्पल का जितने भी एप्पल के फोन्स आते हैं, मोबाइल फोन्स आते हैं, उनमें आईओएस आता है। देन गूगल का एंड्रॉइड हो गया। ठीक है, देखा होगा ना आपने एंड्रॉइड 6। ठीक है, जैसे पहले आता था एंड्रॉइड किटकैट, देन उसके बाद में लॉलीपॉप आया, फिर मार्शमैलो आया, फिर एंड्रॉइड 7 जो आया था उसका नोगट आया, फिर ओरियो आया, फिर अब इसके अंदर फिर पाई आया है। ठीक है, फिर एंड्रॉइड 10, 11, 12 और अभी 13 चल रहा है। ठीक है, तो गूगल का एंड्रॉइड आता है। ठीक है, और एप्पल का आता है आईओएस। फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी बीच में आया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, जिसने जो कि लूमिया के फोन्स के अंदर आता था। फिलहाल ये मोबाइल्स के लिए बंद हो चुका है। ठीक है, अब देखा जाए विंडोज की, तो विंडोज के अंदर क्या होता है, विंडोज में भी, ठीक है, अगर विंडोज की बात करते हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो आती थी विंडो, वो आई थी डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन उसके बाद में इसका वर्जन आया, अपग्रेडेड वर्जन, विंडोज 2000। देन इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो फिर एक्सपी, फिर विस्टा, देन इसके बाद में 7, फिर 8, फिर 8.1, देन फिर 10 और अभी 11 चल रहा है। ठीक है, तो ये है विंडोज के, ये जो है डीओएस। ठीक है, इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका भी अभी अपग्रेडेड वर्जन आता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जिसको बेसिकली कमांड लाइन के ऊपर अगर वर्क करने में अगर ज़्यादा कंफर्ट रहता है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, जैसे कमांड लाइन जिसको यूज़ करनी हो तो। और अगर आपको नॉर्मली अगर गेमिंग करनी है या फिर डेली लाइफ के अंदर जितने भी अगर आप यूज़ कर रहे हो पीसी, तो डेली लाइफ के हिसाब से आपको विंडोज़ के ही, ठीक है, जैसे एक्सपी विस्टा, अभी जैसे लेटेस्ट है तो ज़्यादातर लोग 10 और 11 यूज़ करते हैं। ठीक है, देन अगर इसके अंदर बात की जाए लिनक्स की, ठीक है,
ठीक है। फिर लिनक्स के अंदर भी काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। तो लिनक्स में बेसिकली काली लिनक्स, ठीक है, उबुंटू, लिनक्स लाइट और उबुंटू लाइट, ठीक है। ये चार आते हैं इसमें, ठीक है। ये जो लिनक्स है, ये बेसिकली कमांड लाइन, जैसे हैकर हो गए वो बेसिकली इन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है। ये जो लिनक्स है इसी को यूज करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बेसिकली हैकर्स क्या काम करते हैं, जैसे दोनों जगह पे यूज कर दोनों, अगर प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो लिनक्स दोनों जगह, अगर आप कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पर भी लोग लिनक्स यूज करेंगे, ठीक है। जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई, जैसे अगर मैलिशियस फाइल्स जो ट्रेसिंग करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, जो हैकर्स होते हैं तो वो भी लिनक्स यूज करते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। और अगर आपको ब्लैक है जैसे हैकिंग के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में है। तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। वो वीडियो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं ये बेसिकली इलीगल एक्टिविटी के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ठीक है, व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ब्लैक हैट जितनी भी एक्टिविटी ऑनलाइन ट्रेसिंग करते हैं तो उनको रोकने का काम व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी वायरस वगैरह जितने बनाए जाते हैं, ठीक है, जो वायरस बनाया जाता है वो सिर्फ क्या है कि दूसरे, जैसे विंडोज का हो गया, ठीक है, विंडोज पीसी या फिर जैसे क्रोम पीसी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसी के अंदर क्या होगा कि ये अटैक करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई वायरस बना रखा है तो ये जो लिनक्स है ये क्या करती है, इसके ऊपर कभी भी ये मतलब खुद एक ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है खुद एक बहुत बड़ा वायरस होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा कि कोई भी वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये खुद वायरस बना सकता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है खुद वायरस डेवलप कर सकता है। इसीलिए इसके ऊपर क्या है कि दूसरा कोई भी वायरस क्या है अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। देन इसके बाद में आपका आता है क्रोम, ठीक है, क्रोम का, जो कि गूगल के थ्रू है। अब क्रोम क्रोम जो है, क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली नॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिसके स्पेसिफिकेशन जो लाइट लाइट परफॉर्मेंस के पीसी यूज करना चाहता है, जो कि ठीक है, जिसका बजट कम होता है, ठीक है, जिसको पीसी चाहिए डेली लाइफ के हिसाब से, कि मेरे को नीड भी है, ठीक है, लेकिन नीड के साथ साथ मेरे को मतलब इतना नहीं है कि मेरा ज़्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क करना है, ठीक है। जो नॉर्मल डेली लाइफ में जैसे आपको टाइपिंग करनी है या फिर कोई वर्ड्स वर्ड फाइल आपको टाइप करनी है, एक्सेल शीट तैयार करनी है, ठीक है। तो नॉर्मल एक बिजनेस लैपटॉप के तौर पे क्या है, ये बेसिकली लैपटॉप्स के अंदर ही आता है ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जिनको आप, जो आपने सुना भी होगा क्रोम बुक्स, ठीक है। जो लैपटॉप्स होते हैं वो क्रोम बुक्स के नाम पे भी सुना होगा। उनके अंदर गूगल का एक क्रोम का ही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड किया जाता है, जो कि बहुत ही लाइट होता है, ठीक है। बेसिकली आपको नॉर्मल टाइपिंग वगैरह के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो उसमें। अगर आपको एक्सेल तैयार करनी है या फिर वर्ड फाइल तैयार करनी है, तो नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करनी है, सर्फिंग करनी है, तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है कि इसकी जो कैश मेमोरी का जो सिस्टम होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। वो ज़्यादा जो स्पेस है वो कवर नहीं करता है आपकी हार्ड डिस्क में, इसीलिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन इसके बाद में आता है आपको, आपने जैसे आईफोन का मैंने बता ही दिया, एप्पल का जो, ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका आईओएस मैंने बताया आपका, ठीक है। तो आई का मतलब आईफोन हो गया, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो गया, ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और वैसे ही गूगल का है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया आपको पहले किटकैट था, एंड्रॉयड 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो 13 चल रहा है, ठीक है।
देन इसके बाद में अगर बात किए करें हम यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब जैसे आपका ये है, ये वाला टॉपिक तो हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें यूजेज ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है, कि आप कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग तरीके से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप, ठीक है, कंप्यूटर लैब्स के अंदर स्कूल के अंदर जो है एजुकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे पीछे पैनल है, ठीक है, ये भी एक डिजिटल बोर्ड है, एक तरह का कंप्यूटर ही है, ठीक है। ये अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। टीचर यहाँ टीचिंग करवाता है तो उसमें यूज़ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं एक मेरे पास लैब है अलग से, तो वहाँ पर हम वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो हर जगह हर इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का अलग अलग यूज है। जैसे रिसर्च, जैसे अगर बड़ी लेबोरेटरीज में जाओगे तो वहाँ पर कंप्यूटर का अलग यूज होगा, ठीक है, किसी डिजीज को चेक करने के लिए या फिर और भी सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के, जो आपको स्क्रीन पे देखने हैं वो वहाँ यूज किया जा सकता है। तो हर जगह इंडस्ट्री के अंदर अलग 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 यूज होता है, ठीक है। देन आ गया आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। हार्डवेयर का क्या होता है? हार्डवेयर का एक्चुअली में जितने भी आपको फिजिकली टच कंपोनेंट्स होते हैं पीसी के, वो सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। सीपीयू कैबिनेट के अंदर भी जितने आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, आपका रैम हो गया, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो मैंने अभी बताया है आपको, जो विंडो जो पीसी का जो सबसे बड़ा और जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है उस वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिसको नॉर्मली लोग विंडो विंडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से कम और विंडो के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है किसी भी डिवाइस का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, बिकॉज इसके बिना कोई भी डिवाइस रन ही नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आप डिवाइस को यूज़ कैसे करोगे, ठीक है, उसका इंटरफेस कैसे चेक करोगे। देन उसके बाद में जो भी आप नॉर्मली यूज़ करते हो, जैसे वीएलसी हो गया, ठीक है, अगर म्यूज़िक चलाना है तो आपको वीएलसी हो गया, या विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी होते हैं। देन उसके बाद में आपका अगर अंदर अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह चेक करनी है तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे पहले एक पिकासा आता था, ठीक है, और और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जैसे विनवर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारे एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस भी काफ़ी टाइप की होती हैं, जैसे एसडीडी, ठीक है, जिसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव। देन सेकंड है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। देन फिर आपका पेन ड्राइव आ गया, पीडी। अच्छा, अब होता क्या है कि इनमें भी जनरेशन्स आती हैं, ठीक है, इनमें भी जनरेशन्स आती हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर की कौन सी जनरेशन की है। जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है, इनमें आती है कि भाई ये मतलब कि कितने स्पीड के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। तीनों डिवाइस है, तीनों के अंदर स्पीड का ही काम है, ठीक है, कि कौन सी कितनी स्पीड पे वर्क कर रही है। जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि कितने आरपीएम पे वर्क कर रही है, ठीक है, कितने आरपीएम पे वर्क कर रही है। जैसे क्योंकि इसके अंदर हार्ड डिस्क में बेसिकली क्या होता है कि एक स्टील डिस्क आती है, ठीक है। अगर आप हार्ड डिस्क अगर आपने कभी चेक की होगी ओपन करके, अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब पे चेक करना आप,
एक हार्ड डिस्क के अंदर क्या था बेसिकली, एक बाहर का जो उसका जो लेआउट होता है उसके अंदर भी एक जो उसकी जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर एक स्टील डिस्क आती है, ठीक है। तो स्टील डिस्क के अंदर मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब वो रोटेट करती है, ठीक है, तो वो कितने आरपीएम पे रोटेट कर रही है, ठीक है, कितने आरपीएम पे, सबकी अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। कोई 5600 आरपीएम होता है, ठीक है, किसी का 6500 आरपीएम होता है, किसी का 7200 आरपीएम होता है। तो ये आरपीएम जो है, ये आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, ठीक है। राउंड पर मिनट मतलब कि 1 मिनट में वो जो लूप चल रहा है उसका, ठीक है, रोटेशन का जो है वो कितना रोटेट कर रही है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में जैसे आपने अगर देखा होगा कि इसके अंदर जैसे कैमरा हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो जो कैमरा है वो कभी भी क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है, हमेशा पिक्चर क्लिक करता है। तो उन पिक्चर को क्या करता है कि फिर एक जगह के ऊपर क्या करता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बोलते हैं कैमरा के अंदर की कितने फ्रेम्स के ऊपर क्या है कि वो चल रहा है, ठीक है। एफ एफ पी एम जैसे दिखाता है कि FPS कितना आ रहा है, ठीक है, फ्रेम्स पर शूट, ठीक है। तो 30 FPS पे चल रहा है, 60 FPS पे चल रहा है, ठीक है। जैसे 1 मिनट के अंदर वो कितनी मतलब 1 सेकंड में कितनी पिक्चर क्लिक कर रहा है वो, ठीक है, फ्रेम्स पर सेकंड होता है इसके अंदर, ठीक है, एफपीएस पे। तो कितने सेकंड के अंदर मतलब 1 सेकंड में कितनी फ्रेम्स ले रहा है वो, 30 फ्रेम्स ले रहा है, 60 फ्रेम्स ले रहा है। अब जैसे मैं अगर कैमरे के आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी वीडियो, तो ये 60 फ्रेम्स पे चल रहा है जैसे सपोज, ठीक है। तो 60 फ्रेम्स के ऊपर चल रहा है, तो 60 पिक्चर क्लिक कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करता है, उसको कोलैब करता है, मतलब ठीक है, और कोलैब करने के बाद में वो एक वीडियो तैयार करता है। तो सेम ऐसे ही है कि ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये क्या करती है, जैसे अगर आपको स्क्रीन पे अगर कुछ भी शो होता है, जैसे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो अपना, तो अगर वो जितनी स्पीड पे रोटेट कर रही है ना, तो वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर एक नीचे लेंस आता है, ठीक है, वो लेंस रीड करता है इसको। तो लेंस आपको एक्चुअली, अगर आपने कभी चेक करना, डिवाइस चेकिंग का एक ऑप्शन होता है पीसी के अंदर, जिसके अंदर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और डिवाइस चेकिंग का ऑप्शन होता है। उसमें आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड आपको वो बताएगा कि कितने आरपीएम पे वो रन कर रही है, ठीक है। देन इसके बाद में आती है एसएसडी। तो ये एसएसडी के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो अब एसएसडी के अंदर क्या होता है कि इसकी भी अलग से स्पीड होती है, ठीक है। तो इसकी अलग से स्पीड का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हार्ड डिस्क थी, तो हार्ड डिस्क में तो चलो आरपीएम हो गया, ठीक है, ये आरपीएम पे वर्क कर रहा है। लेकिन एसएसडी है वो तो आरपीएम पे वर्क करती नहीं है। एसएसडी के अंदर तो क्या जनरेशन्स होती हैं, ठीक है। जैसे बिकॉज ये तो यूएसबी से कनेक्ट होती है डायरेक्ट, ठीक है। और अगर लैपटॉप में देखा जाए तो लैपटॉप के अंदर तो इनबिल्ट वैसे लगाई जाती है, ठीक है, वो भी साटा पोर्ट और पावर कनेक्शन पे चलती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि डिजिटल स्पीड कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो कि जो उसका मेमोरी चिपसेट होता है उसके अंदर वर्क करती है, ठीक है। तब जैसे एसएसडी है, तो एसएसडी के अंदर 6 GB पर सेकंड होगी स्पीड, किसी की 3 GB पर सेकंड की स्पीड होती है, ठीक है, किसी की 6 MB पर सेकंड की होती है, ठीक है। वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन के ऊपर है। अब जैसे लेटेस्ट जैसे चल रहा है NVMe 2.0, ठीक है, NVMe 2 तो ठीक है, ये इनकी जनरेशन होती है NVMe, ठीक है, 2। तो ये क्या होता है कि ये 3.2 होता है, ठीक है। जो यूएसबी का जो प्लगइन होता है इनका 3.2 जनरेशन वाला यूएसबी का प्लगइन होता है, जिसके ऊपर ये वर्क करती है, ठीक है। और अगर आती है बात पेन ड्राइव की, तो सेम वही, कितने MB पर सेकंड, जैसे एसएसडी का मैंने बताया कि 6 MB पर सेकंड, 7 MB पर सेकंड, 6 GB पर सेकंड, वो तो अलग अलग डिवाइस की कंपेटेबिलिटी है। जितना आप स्पीड के ऊपर जाओगे उतना ही इसका क्या होता है कि प्राइस स्केल भी अब ऊपर हो जाएगा। वैसे ही सेम पेन ड्राइव के साथ है कि कितने के ऊपर चल रही है, कितनी स्पीड के ऊपर रन करती है, 5 MB, 6 MB, 7 MB, ठीक है। अब इसके अंदर भी जनरेशन आती है, जैसे टाइप ए है, ठीक है। स- स- ठीक है, अगर हम यूएसबी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। और अगर इसके अंदर जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो जनरेशन इसके अंदर आती थी पहले, जैसे टाइप ए की बात करें, जैसे हम नॉर्मल टाइप ए यूज़ करते हैं, तो टाइप ए में काफ़ी सारी जनरेशन आती है। 2.0 आती है, देन फिर 3.0 आती है, अभी 3.1
1 3.2, ठीक है। तो जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि इनकी स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये जनरेशन इसीलिए बढ़ाई गई क्योंकि जैसे स्पीड इंक्रीज हुई वैसे इनकी जनरेशन भी इंक्रीज कर दी गई, ताकि आपको पता चल सके जब आप यूएसबी परचेज करते हो कोई भी, ठीक है, तो उससे आपको जैसे कोई बोल देगा 3.2 जनरेशन की है अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो 3.2 जनरेशन की अगर आप यूएसबी अगर परचेज करोगे तो आपको पता रहेगा कि ठीक है मेरे लिए इतना जो स्पीड है वो सफिशियंट है। देन इसके बाद में अगर बात की जाए, इसमें काफ़ी सारे टाइप आते हैं, जैसे टाइप ए मैंने बता दिया, देन टाइप सी हो गया। अगर आप एप्पल की बात करते हैं तो इसमें लाइटनिंग केबल आती है, ठीक है, लाइटनिंग केबल यूज़ करता है एप्पल, तो उसकी स्पीड भी अच्छी आती है, उसकी भी 3 जनरेशन में आती है। कुछ आते हैं थंडरबोल्ट पोर्ट्स, ठीक है, लैपटॉप्स के अंदर, वहाँ पर भी आपकी टाइप सी काम करती है, ठीक है। तो थंडरबोल्ट पोर्ट्स के अंदर क्या होगा कि कुछ ऐसी टाइप सी भी आती हैं जो कि आपके स्क्रीन शेयर के अंदर मदद कर सकती हैं, ठीक है। सपोज अगर आप मोबाइल से इ- अगर मैं मोबाइल से इसके अंदर, जैसे ये मेरे पास पीछे पैनल है, अगर इसके अंदर स्क्रीन शेयर करना चाहूँ तो मेरे पास थंडरबोल्ट पोर्ट जो है वो सपोर्ट होना चाहिए लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल में भी, ठीक है, तभी मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ओनली टाइप सी बेसिकली क्या होता है कि टाइप सी के ऊपर ही वर्क करता है थंडरबोल्ट पोर्ट, लेकिन उसको डिज़ाइन और जो उसके अंदर जो सिस्टम चेंजेस जैसे किए जाते हैं ताकि वो क्या है कि स्क्रीन शेयर भी कर सके और आपका जो नॉर्मल आप यूएसबी टाइप सी से जो इस्तेमाल कर रहे हो वो भी आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकें उसका, ठीक है। ये तो चलो हो गई आपकी स्टोरेज डिवाइसेस वाली बात। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे लास्ट वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है, आज मैंने आपको बताया है कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो होप यू लाइक माय वीडियो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।